हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चैकर्तारो वंदे वाणी विनायको। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। परमानंद ब्रह्म सुख के धाम अकारण करुणा वर्णाने भक्तवांछित कल्पतरु जिनके वाममय पड़ती मूर्ति श्री रामचरितमानस जिस पावन और पवित्र ग्रंथ की ओर हमारे कदम ठाकुर जी की कृपा से बढ़ रहे हैं। आज भगवान जी की कथा का 5वें दिन का सत्र है और जीवन में आनंद ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। आज हमारे बीच हमारी बहन जी ओम शांति से हमारे बीच पधारी हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, शिव बाबा की प्राप्ति करना, महादेव की प्राप्ति करना। ये काल चक्र है, ये मृत्युलोक नहीं है, ये भगवान को प्राप्त करने का एक समय है। अगर हम कर पाए तो कर पाए, वरना पूर्ण भी जन्म पूर्ण भी मरणम, बार बार मरना बार बार जन्म लीला, इस कार्य में हम फिर पुनः लिप्त हो जाएगा। अब ये बहन जी बता रही थी कि ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है, भगवान से मांगने के लिए नहीं है, भगवान को मांगने के लिए है। और हम क्या करते हैं कि भगवान से ही मांगते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई ना, और जिसको जो आदत पड़ जाती है बहन जी उसको वही करना पड़ता है। इस लाइन से हम उबर नहीं पा रहे हैं। इस लेवल से जब ऊपर आकर बात करेंगे तब पता लगे कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। खाने पीना मौज मस्ती करना, इसके लिए जीवन नहीं मिला। कहां जाना है, कहां की तैयारी करके आए हैं, कहां की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। एक मुसाफिर भी जब यात्रा करता है तो अपना सामान पैक करता है, नहीं करता बहन जी? हमें दिल्ली जाना है, हमें बॉम्बे जाना है, हमें कनाडा जाना है, एनीवे हमें बाहर जाना है, तो हम तैयारी करेंगे, अपने बैग में कपड़े लगाएंगे, रास्ते की सुविधाएं जो हमको चाहिए वो हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन इस जीव को भगवान के द्वार जाना है, उस यात्रा को बढ़ना है, कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी है ही नहीं। बोलो है कोई तैयारी आपकी? कथा से गए, प्रसाद पाया, खाया पिया, मौज किया, रात्रि को सो गए, सुबह दिन निकला, फिर अपने कार्य में चल गए। जब हमें पता है कि हमें परमात्मा के द्वार जाना ही जाना है, ऐसा कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है कि आप इधर आए दाएं से कहीं से घुस जाएं। जाना रास्ते सबके वही हैं, मंजिल भी सबकी वही है, बताने वाले अलग हो सकते हैं। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है भगवान का। कीर्तन करें, सत्संग करें, परमात्मा का नाम जपें। बिना नाम की महिमा के कुछ नहीं हो सकता। नाम वो किसका भी गाएं आप, नाम तो नाम है। बड़ा मन खुश हुआ, आज बहन जी आई हैं।
अभी मैं हरियाणा में प्रतापनगर में कथा कर रहा था, खिदराबाद, तो सहारनपुर ब्रांच से गई थी बहनें। उसके बाद में जब सहारनपुर कथा कही तो वो तब भी मेरे को मिली, और सरसावा में तो मैं तब गया था जब ये आश्रम बन रहा था मेरा, क्योंकि आश्रम से जुड़े हुए शाहजहांपुर के पास गांव है, वहां की महिलाएं वहां जुड़ी हुई हैं, चौधरी परिवार से है वो शायद, तो वो जुड़े। तब मैं माउंट आबू भी गया था उनके साथ, तो वहां दर्शन किया, और मैंने वो ध्यान केंद्र भी उसमें ध्यान किया है। तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी बहनों का आशीर्वाद। एक बार पुनः जोरदार ताली। ये एक जन्म का नहीं हो सकता, संत कृपा और भगवंत कृपा एक जन्म की नहीं है। अच्छे कर्मों का परिणाम होता है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं उसका परिणाम ये होता है कि अच्छे व्यक्तियों का संग होता है, और संगति का बड़ा प्रभाव होता है देवियों। जिसके साथ आप बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, वो प्रभाव पड़ता है। किसके साथ बैठे हैं? अभी कथा में रहेंगे तो सब बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, और पंडाल से बाहर निकले तो अपना काम शुरू। ये प्रभाव होता है, जहां जिसके साथ आप बैठे हैं उसका प्रभाव होता है। इसलिए जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो ना। अच्छा एक बार और जोर से बोल दो, मुस्कुराकर बोल दो सभी जय श्री राम। जिसके राम नहीं वो किसी काम का तो नहीं है, पर फिर भी हम ये बात नहीं कह सकते। सुनो, क्यों घबराओ मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरे जीवन की गाड़ी राम चलाता है। जिसे भरोसा है, जिसकी गाड़ी राम चलाता है, जिसके हाथ में हमने अपना हाथ दे दिया, उस पर भरोसा भी करना सीखे। क्यों घबराओ मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराओ मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराओ मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराओ मैं, मेरा तो राम से नाता। भाव से ताली बजाकर बोलो हर हर महादेव। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। राम ने मुझ पर किए बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। राम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। हरि बोल, ताली बजाकर जय हो, हरि बोल। दुख
दुख के बादल जब जब मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब 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 मंडराते, राम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बाका वो न कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। परम पुरुष परमात्मा तुम ही नवाऊ माथ, चरणन पास निवास दो, की जो मोहे सनाथ। मम हृदय में आई के कीन्हो तुम ही प्रकाश, जो कुछ कहो सो तुम कहो मेरे मुख सो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आनंद सिंधु आनंद घन, जीवन में आनंद प्रदान करने वाले परमात्मा का नाम। एक होता है आनंद, एक होता है परम आनंद, एक होता है महाराज सुख, और एक होती है शांति। अच्छा फासला होगा थोड़ा ना थोड़ा। जिसके जीवन में सुख आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवन में शांति प्राप्त कर ले। एक होता है आनंद, जिसको परमात्मा के नाम में आनंद आना शुरू हो जाता है वो परम आनंद की प्राप्ति करता है। हमें आनंद कहां मिलता है? दुनिया की व्यवस्था में। भोजन में आनंद ढूंढेंगे, वस्त्रों में आनंद ढूंढेंगे, साधनों में आनंद ढूंढेंगे, लेकिन मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ठाकुर जी के चरणों में ही वो सुख है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम छोड़कर भगवान नहीं मिलेगा। एक और भगवान कहते हैं गीता जी में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म तो करना पड़ेगा। मैं यहां 2 घंटे 3 घंटे बोलूंगा तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। आप कथा सुनने के लिए आई हैं, कर्म करना पड़ेगा। कुछ बहनों ने शाम को क्या बनाना है वो दोपहर को बनाकर आ गई होंगी। कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। और एक और भगवान कहते हैं कि हुई है वही जो राम रच राखा। एक और तो भगवान कहते हैं जो होना है वो रच दिया गया है महाराज। और एक और भगवान कहते कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। कर्म भी करो, मेहनत करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद, सेवा करने के बाद अगर भाग्य में ना हो तब कहो कि हुई है वही जो राम रचि राखा। हम पहली चौपाई को पहले गाते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा। कर्म किए जा, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, धर्म के लिए आगे बढ़ो। ये हमारा जो जीवन है, ये जो कलयुग चल रहा है, ये अंतिम चरण पर चल रहा है। हम सबको शिव बाबा के द्वार जाना है, सबकी वहीं की तैयारियां हैं, वहीं जाना है सबको। महादेव के चरणों में सबका ही स्थान है। शिव और शिवा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़े हैं आपके, और बहुत अच्छी तरह से मैंने वो नॉलेज ली है इस बारे में। तो शिव अलग है,
शिव बाबा लगे। महादेव महादेव है। ये कालचक्र है, 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की। उस राउंड में हम घूम रहे हैं। न जाने कब ठाकुर जी का संदेश आ जाए, अगला जन्म मिले ना मिले, दोबारा भगवान यहां कथा में भेजे ना भेजे, ना दे वो जन्म, ना ही दे सकता है। कोई जरूरी थोड़ा है कि तुमको यहीं भेजे, कहीं और भी भगवान भेज सकता है। तो भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है सेन नाई, जो कर्म किया करते थे और भगवान का भजन करते करते अपने कर्म को भी करते थे। काम था हजामत बनाना। राजस्थान के सत्य संत हैं। आज भी राजस्थान में लोगों की पूजा में सेन नाई के फोटो रखे हैं। सत्य घटना बिल्कुल। काम था हजामत बनाना। राजा की हजामत बनाया करते थे। राजा की एक असरफी दिया करते थे, उससे अपने बच्चों का पालन किया करते थे। कर्म भी हो रहा है और धर्म भी हो रहा था। गोविंद के उपासक थे, कन्हैया को बड़े प्रेम से मानते थे। याद रखना, जब हम भगवान के भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो परमात्मा परीक्षा भी लेगा। और परीक्षा कैसे लेते हैं भगवान? बड़ी कैडी परीक्षा लेते हैं, बड़ी कैडी परीक्षा लेते हैं। या तो भगवान परीक्षा लेता नहीं और लेता है तो इतनी कैडी परीक्षा लेता है कि टूटने पर मजबूर कर देता है वो। और जब आदमी टूटने लगता है फिर भगवान कहते हैं चिंता मत कर, धैर्य जिसके पास है, जिसके पास धैर्य है और जिसके पास विश्वास है, उसके दरवाजे ठाकुर बैठा है। आज सेन नाई भगवान का भजन किया करता था और कर्म भी करके किया करता था। राजा की हजामत बनाता, 1 रुपया उसको मिलता तो उसको। एक दिन उसके द्वार कुछ संत आए। संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी ये घर पापिन के भी होए। बेटे पापी के घर भी हो जाते हैं, धन पापी के घर भी हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं धन होना। बेटा पापी के घर भी हो जाता है, धन पापी के घर भी हो जाता है। सुतदारा और लक्ष्मी ये घर पापिन के भी होए। सुबह सुबह का समय था। सेन नाई ने हजामत बनाने के लिए थैला उठाया। नाई परिवार से था। दरवाजे पर संत आ गए। संतों ने आकर कहा, सेन नाई कैसे हो? मैं बढ़िया जी। थैला उठाकर चलने ही वाले थे तो संतों ने कह दिया, सेन नाई हम तेरे द्वार का भोजन पाना चाहते हैं। अब भोजन पाने की बात है। सेन नाई ने मन में विचार किया, अगर मैं संतों को भोजन कराने में लग गया तो जिस कर्म को मैं कर रहा हूं, राजा की हजामत बनाता हूं, तो राजा मुझे नौकरी से निकाल देगा। एक और कर्म है और एक और धर्म है। क्या करना चाहिए था उसको? संतों की सेवा करे या कर्म करे? क्यों महाराज जी, क्या करना चाहिए इसको? ये हम सबके सामने ये समस्या सेन नाई के सामने नहीं थी, हम के हमारे सामने भी है। हम कर्म करें या धर्म करें? कर्म से धर्म है या धर्म से कर्म है? ये डिसाइड नहीं किया आज तक आपने। कर्म से धर्म है, धर्म करोगे तो कर्म भी अच्छा करोगे। अगर धर्म नहीं है जीवन में तो कर्म भी बेकार। क्यों बहन जी, क्या करना चाहिए था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज 5वां दिन है, दोनों ही करने पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं होने का। जोर से बोलो जय श्री राम। सेन नाई के मन में आया, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। कर्म तो हम रोज करते हैं लेकिन संत बार बार दरवाजे पर नहीं आते। तो पहला कर्तव्य है संतों की सेवा। पहला कर्तव्य धर्म की बाद में, पहले धर्म उसके बाद कर्म। 1 दिन भूखे रह लेंगे, 2 दिन भूखे रह लेंगे, 10 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन संतों की सेवा ना छूट जाए, इस बात का ध्यान रखें। आज सेन नाई ने क्या किया? उन संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। चरण वंदन की, प्रणाम किया, भोजन की तैयारी हो गई। जब भोजन बनना तैयार हुआ, इतनी जल्दी तो काम नहीं होता कि बहुत जल्दी। अब तो गैस आ गया, अब तो गैस है, गैस है तो गैस है। बहनों, ये जो गैस है ना, ये गैस ही है। या जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन और वैसा हो जाए तन।
खाने पर हमारा कोई विचार नहीं है। रात को 12 बजे भी कोई मोमोज दे दे तो छोड़ने के लिए। आप पशुओं से शिक्षा लीजिए। पशु अगर एक बार भोजन पूरा कर लेता है, चक जाता है, तो बैठकर जुगाली करता है, बैठ जाता है, नहीं खाता। हम पशुओं से भी बदतर हो चुके हैं। हमें कोई 11 बजे कह दे भाई साहब आपकी दावत है रात्रि में, हाँ चल रहे चलो। खाने पीने पर हमारा कोई विचार नहीं, बस। और फिर खाने के बाद कोई कर्म नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई शरीर से मेहनत नहीं है, बस। योग किया करो, योग का भी टाइम नहीं है। हजामत बनाने के लिए आज सेनाई मन में विचार कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है। शाम होने वाली थी। जब हम भक्ति के रास्ते पर संतों की सेवा करते हैं, भक्ति के रास्ते पर संतों का वंदन करते हैं, तो चिंता भगवान करते हैं। आज गोविंद को चिंता हो गई। गोविंद ने मन में विचार किया, मेरा भक्त है, संतों की सेवा कर रहा है, अगर आज इसकी सहायता मैंने ना की तो इसका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। कभी ना कभी तो विश्वास होता है, और विश्वास में भगवान विश्वास पात्र व्यवस्था ना बने तो विश्वास टूट जाता है। भगवान सेनाई बने, भगवान ने थैला उठाया। केवल और केवल भगवान भक्तों के लिए करते हैं। हमें केवल भगत बनना है, भगवान नहीं। क्या बनना है बहनों? भगत बनना है, भगवान न बन। भगवान बन गए तो गए काम से। भगवान भगत के वश में है, पर भक्ति होनी चाहिए, निश्चल भक्ति होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान तू मेरा और मैं तेरा, इतनी बात हो बस। आज सेनाई ने, भगवान डुप्लीकेट सेनाई बन गए। थैला उठाया भगवान ने, राजा की हजामत बनाने के लिए भगवान पहुंच गए। आज भगवान जैसे सेनाई के द्वार गए, राजा के द्वार गए, हजामत बनाने के लिए जैसे भगवान ने हाथ लगाया राजा के फेस पर। आज राजा ने कहा तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल कोमल है। आज वो बात नजर नहीं आ रही जो सेनाई, क्या बात है? उसने कहा कोई बात नहीं राजा जी, आप ऐसे ही, मैं तो वही सेनाई हूं। नहीं, लग नहीं रहा कि तुम सेनाई हो, तुम कोई और हो। नहीं, मैं तो सेनाई हूं महाराज, कहां फंसा रहे मेरे को। भगवान ने बार बार प्रेम से उसके चेहरे के ऊपर हाथ फेरा, हजामत बना दी। एक असरफी देने के लिए जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, लो ये असरफी पकड़ो। ये क्या है जी? ये आपने हमारे द्वार, हमारी हजामत प्रतिदिन आप बनाते थे, तो वो आज भी अपनी असरफी ले जाए। उन्हें कहा, राजा ने कहा कि ये असरफी पकड़ी। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप कल दे देना मेरे को। भगवान यहां से हजामत बनाकर चले गए। जब भगवान हजामत बनाकर गए, उधर सेनाई के दरवाजे से संतों ने कहा, अच्छा सेनाई हम चलते हैं। प्रणाम किया संतों को, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, जो भी इसका भाव बना उसको दिया। और सेनाई के दरवाजे से जैसे संत चले, तैसे सेनाई ने थैला उठाया। कहां जाने के लिए? कहां? कर्म के लिए, मेहनत के लिए। और जैसे जाकर राजा के सामने पहुंचा तो राजा की तो हजामत बनी हुई है। आज सेनाई को बड़ा दुख हुआ, रोने लगा, राजा जी मुझे पता था यही मेरे साथ होने वाला है, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। राजा ने कहा, सेनाई क्या कह रहे, क्या आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया? नहीं, मैं तेरे को नौकरी से काहे निकालूं? आपने दूसरे को रख लिया, हजामत किसी दूसरे से बनवा ली है, मैं संतों की सेवा करता रह गया। राजा हंस पड़ा। राजा ने कहा, पागल, अभी तो हजामत बनाकर गया है। उसने कहा, मैं? हाँ तू ही, मैं नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कैसे? मैं तो संतों की सेवा कर रहा था। उसने कहा, पागल मत बन, तू ही तो हजामत बनाकर गया था आधा घंटे पहले। मैं आया था कि हाँ तू ही आया, मैंने, तू ही था। अच्छा मेरे जैसा था? जब सेनाई ने कहा राजा के सामने कि मेरे जैसा, तो राजा चौंक पड़े। राजा ने कहा, तेरे जैसा मतलब? तेरे जैसे 2-4 आदमी घूमते हैं क्या? उसने कहा, नहीं मेरे जैसा।
उन्होंने कहा तेरे जैसा नहीं, तू ही। मैं ही? पक्का कन्फर्म है कि हाँ तू ही था। आज सेन नाई ने जब बार बार पूछा कि क्या मैं ही था, मेरे जैसा था, थेला वेला भी बिल्कुल ऐसा ही था, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल तू ही था। आज विश्वास हो गया, मैं नहीं आया, आज मेरी रक्षा करने के लिए मेरा गोविंद आया है। आज राजा के सामने थैला वहीं छोड़ दियो। राजा के सामने कहने लगा, राजा जी आज मेरे कारण मेरे ठाकुर जी को तुम्हारी हजामत बनाने के लिए आना पड़ा, मेरे कारण आज राजा ने वहीं राजा के सामने थैला छोड़ दिया, भागने लगा। राजा ने कहा कहां जा रहा है? कि मैं अपने गोविंद के पास जा रहा हूं, जिस गोविंद ने इतनी कृपा मेरे ऊपर की है। राजा ने भी राजपाट छोड़ दिया। राजा ने कहा एक काम कर, भगवान भगत के वश में होते हैं, अगर भगवान द्वार पर आए हैं तो मैं राजपाट यहीं छोड़ता हूं, और सुन मैं भी तेरे साथ चलता हूं, बस एक शर्त है, एक बार ठाकुर जी का दर्शन दोबारा मेरे को करा दे। सेन नाई को लेकर आज राजा दौड़े आगे, आगे सेन नाई, पीछे राजा जी दौड़ रहे हैं। और भगवान का ध्यान किया। आज सेन नाई ने जंगल में चला गया, और जंगल में जैसे जाकर भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी मेरी एक ही प्रार्थना है कि आपको आना पड़ेगा। ये भक्त की पुकार है, ये भगवान के प्रति भगवान श्रद्धा की पुकार है। और भक्त ने गाया, ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों हार नहीं होगी? क्यों नहीं होगी हार? क्योंकि जिसके साथ ठाकुर जी रहते हैं वो कभी अपने भक्तों को हारने नहीं देता। सावेरा जब तो मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है। आओ विश्वास के साथ भगवान को पुकारे, हरि बोल। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना मेरी प्रेम से बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। हाँ, सावेरा जब तो मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है, सावेरा जब तो मेरे साथ है, सावेरा सर पे तेरा हाथ है। भाव से ताली बजाकर हरि बोल। विश्वास नाने का द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नाने का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बनो खुद सावरा आया, बहना का भाई बनो खुद सावरा आया। किसका भाई बनकर गए थे भगवान? किसका भाई बनकर गए थे भगवान? अर्जुन का, द्रौपदी का, और किसका भाई बनकर गए थे? किसी का? हमने भाई की बात चल रही है, जिसका भात भरने के लिए भगवान गए थे। हाँ यहाँ ये ना,
हरनंदी का भात भरने के लिए भगवान गए हैं। आज वो नरसी का भात भी आपको सुनाया जाएगा। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया, विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सावरा, माने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत ज़माने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरा जब तो मेरे साथ है, सावरा सर पे तेरा हाथ है। भाव से तारे बजाते हैं। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुझे स्वीकार नहीं होगी, बेटे के हाथ तुझे स्वीकार नहीं होंगे। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरा जब तो है, सावरा सर पे तेरा हाथ है। जब हाथ जोड़कर कोई प्रार्थना की जाती है, उस प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। जो जिंदगी से हार चुके हैं, कुछ नहीं जिंदगी में हताश हो चुके हैं। बहुत से लोग जिंदगी से इतने हार जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, मैं फांसी खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये जीवन इसके लिए नहीं दिया है, ये जीवन भगवान ने सेवा के लिए दिया है। सेवा करो। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। सब भक्त कहे कान्हा किस्मत बनाता है। सब भक्त कहे कान्हा किस्मत बनाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। ऐसी सरकार देखी है कहीं आपने? कोई बीजेपी को फॉलो करता है, कोई कांग्रेस को फॉलो करता है, कोई सपा को फॉलो करता है, कोई बसपा को फॉलो करता है, लेकिन ये यहाँ की सरकार है। एक वो सरकार है जो सारी दुनिया को चला रही है। उस सरकार को फॉलो करो, उसको उसके नाम का बटन दबाओ, वोट उसके नाम की डालो। यहाँ तो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तो सुख के कामना से हम दूसरों को चुनते हैं। वो परमात्मा आपसे कोई कामना नहीं रखता, वो केवल और केवल एक ही कामना रखता है, मेरा नाम जप, मेरा नाम जप। ये प्रार्थना मेरी बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। नहीं हार सकते हम। हारता वही है जिसे भरोसा नहीं होता है, वही हारता है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है, वो कितने भी संकट उसके जीवन में आए हमेशा विजय हो जाता है, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा होता है।
हमारा भरोसा ही कमजोर है। हम दुनिया पर भरोसा करते हैं। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम जिंदगी से जंग जीत रहे हैं। जीत जाएंगे, कब जीतेंगे? जब गोविंद हमारे साथ होगा, जब राम हमारे साथ होगा, जब परमात्मा का नाम हमारे साथ होगा, तो जिंदगी में कितने भी संकट आए हम जीत जाते हैं। और वो केवल तभी संभव हो सकता है, वो केवल हमारे भरोसे की बात है। भरोसा कमजोर है। भरोसा ऐसा है जैसे कोई तपस्या करता है, इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, उसके बोल्ट इतने ढीले हैं, बहुत जल्दी डोल जाता है। इसी प्रकार हम भी ऐसे ही हैं। जरा सा जीवन में संकट आया, डोल गए। हाय कुछ नहीं, जिंदगी में दिया क्या? ठाकुर जी ने हमको क्या दिया? हमको क्या दिया? सब एक ही बात कहते हैं, हमको क्या दिया। पर एक बात विचार करना बहन जी, हमने भगवान को क्या दिया? हम भगवान को केवल उसके नाम का भजन दें। जोर से बोलो जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य हो सुदशरथ अजर बिहारी। बोल नहीं रहे, इधर उधर दिमाग भाग रहा है, कथा में मन नहीं है। जोर से बोलो जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। से ताली बजाकर हरि बोल। जय हो महादेव। कलयुग केवल नाम ये धारा, सुमिर सुमिर नर उपरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। गाय मिलकर राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान के। भगवान की कथा है मंगल भवन मंगलहारी, द्रव हुष दशरथ अजर बिहारी। इस पावन कथा में आनंद ले। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान के आने का समय क्या था? 12 बजे। दिन के या रात्रि के? पक्का? जिन्हें पता है राम दिन में आए थे वो हाथ उठाओ। आधों को यही नहीं पता कि आए थे, कब आए थे। देखो आधे ऐसे देख रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ।
अच्छा, जिनको ये पता है कन्हैया दिन के 12 बजे आए थे वो हाथ उठाइए। राम आए थे दिन के 12 बजे और कन्हैया आए थे रात के, भगवान दिन के 12 बजे इस धरती पर अवतरण भगवान का होता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। पक्ष तो जानते होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जानते हैं? क्या क्या जानते हैं इसके बारे में? शुक्ल पक्ष का मतलब क्या होता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेर और चांदन। अब आएगा समझ में। शुक्ल पक्ष अभिजीत। भगवान जब आए तो भगवान का एक मुहूर्त था, उस मुहूर्त में भगवान है, उस मुहूर्त का नाम है अभिजीत मुहूर्त। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। हरि प्रीता का मतलब है हरि का सबसे प्रिय मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। और मध्य दिवस अति शीत न धामा। समय क्या था? दिन के 12 बजे। ना गर्मी ना सर्दी, जैसे मौसम चल रहा है। ना गर्मी है, ना ज्यादा पंखे चाहिए, ना चादरी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में भगवान आए। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। 12 बजे लोग सो रहे थे अपने घरों में, तभी भगवान का अवतरण हुआ। जब भगवान धरती पर आए तो आज दिन में 12 बजे राजा दशरथ टहलकदमी कर रहे हैं। तभी एक दासी आई। दासी ने आकर कहा, राजा जी कि हाँ खुशखबरी सुनाऊं? कि सुनाओ। कि कौशल्या के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है। राजा बड़े खुश हैं। ताली बजा दो तुम भी। जब से ये सुना कि एक बालक का जन्म है, राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा झूम झूम कर नाचने लगा। तैसे आज एक दासी दौड़कर आई। दासी ने आकर, राजा जी केकई ने भी एक बालक को जन्म दिया है। खुशियों का अंबार खुलना शुरू हो गया। आज एक दासी दौड़कर आई, झूम झूम कर नाचती नाचती आ रही। और दासी आकर कहने लगी, राजा जी कि हाँ क्या बात है? कि सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है। जब परमात्मा की कृपा बरसती है तो व्यवस्थाएं अलग होती हैं। आज राजा बड़े झूम झूम कर नाचने लगे। भगवान को बड़ी खुशी है, राजा दशरथ को बड़ी खुशी है। मेरे घर आज भगवान का अवतरण हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, माने हो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म आनंद है। आज कौशल्या नगरी पर, आज राजा दशरथ की नगरी पर आज ब्रह्म आनंद बरस रहा है। आनंद ही नहीं है, सुख ही नहीं है, शांति नहीं है, परम शांति का आनंद हो रहा है और ब्रह्म आनंद बरस रहा है। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान आए, भगवान के आने की खुशियों अंबार, भगवान की खुशियां शुरू हो गई। सुर समय हो विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग जीव प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। सब विश्राम कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान आए तो बधाइयां घर में गाई जानी शुरू हो गई। बधाई तो लाए हैं, आज भगवान के नाम की बधाई है और बधाई आनंद से गाएंगे। आज लड्डू गोपाल भी आए, जिनके लड्डू गोपाल हैं वो तो बधाई कराएंगे आज भगवान जी के निमित्त। लल्ला के सोने के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मोहे, दे दो बधाई, दे दो बधाई मोहे, दे दो बधाई। चलो प्रेम से भगवान के नाम की बधाई। लल्ला के सोने के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के सोने के में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। देखो ये बधाइयां सबको कहनी पड़ेंगी, गानी पड़ेगी, नाच नाच कर मनानी पड़ेगी। जब घर में हमारे बालक आता है कितना हल्ला मचाते हैं। और ये भगवान की बधाई है। जो भगवान के द्वार बधाई में नाचता है उसके घर में बधाइयां हमेशा गाई जाती हैं।
लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। शीला मैया दे दो बधाई। आओ अपनी नेक कमाई की बधाई लेकर आओ, फटाफट ताली बजाकर हरि बोल जय हो। जय हो। जय जय। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगे की दे खड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। अच्छा, जिनके घर में पोते हो गए हैं, पोते बेटे के छोड़ो, जिनके घर में पोते हैं वे यहाँ आ जाओ, पोते वाली आ जाओ। जिनके पोते हैं आ जाओ, खड़े होके आ जाओ। पोते वाली आई है वो, हाँ जिनके पोते हैं आ जाओ। थारे भी हो गए, गुरुजी को नहीं हुए, आ जाओ फिर आ जाओ, परिवार की बात है, आ जाओ। जिनके पोते हो गए शुभ कामना के लिए आ जाओ, खड़े होकर। दूध नहा पूत और फलो, आहा नाच नाच कर महादेव को मनायो, सुंद से गाया, आहा। बिट्टू जय हो। टीका भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। चुनरी की दे दो खड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। अच्छा बधाई तो ले दो, बधाई कहाँ है? बधाई कहाँ है? बधाई ऊपर चढ़ाओ, मारे तक तो आई नहीं रहा रुपया ऊपर। लल्ला की सुने के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। जय हो। झूम झूम कर आनंद ले, जय हो। बधाई हो, बधाई हो। आ जाओ, खड़े होकर एक बार से बधाई कर लो, जय हो। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी, चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। चुनरी की दे खड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। झूम झूम कर नाचो एक बार, बधाई होने के लिए नाचो जरा प्रेम से।
जय हो। बधाई हो। आप सबको बधाई हो। सभी बैठ जाओ। के ऊपर करते हैं। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। सर्वस दान दीन सब का हो, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दे है। राजा दशरथ के पास जब दान लेने के लिए आए, याची अयाची मांगने के लिए आए, तो राजा दशरथ के गले में सोने की माला थी, हीरे मोतियों की माला थी। जैसे राजा ने गले से उतारी, जो मांगने वाले आए उनको दे दी, वो माला दूसरे के पास गई, दूसरे ने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी। इस प्रकार ये माला पूरी अयोध्या नगरी में घूमकर पुनः राजा दशरथ के पास आ गई। क्यों? जहां राम आ गया है वहां धन चाहिए क्या? जहां राम जैसा बेटा आया है वहां धन की जरूरत नहीं है। जहां साक्षात भगवान का अवतार हुआ है वहां धन की जरूरत नहीं है। धन तो यहां के खर्चे की व्यवस्था है। धन की व्यवस्था तो यह है कि वे खर्च है, टेंट का खर्च है, साउंड का खर्च है, म्यूजिशियन कलाकारों का खर्च है, भंडारे का खर्च है, रोज प्रतिदिन ये सील्ड आपको दी जा रही है, इन सील्डों का भी खर्च है। थोड़े कहे को ज्यादा समझना, क्योंकि मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं कि आपको रोज कहूं पैसे लाओ पैसे चढ़ाओ, नहीं। लेकिन ये आपका काम है, मैं अपना करूंगा, आप अपना काम करना। आपको भगवान ने दिया है तो भगवान को जरूर देना, क्योंकि ठाकुर जी ने आपको इस काबिल बनाया है। जोर से बोलो जय श्री राम। इस प्रसंग पर केवल इसीलिए मैं बोला क्योंकि सबको दिया। राजा दशरथ के द्वार जो भी आए तो सबको राजा दशरथ ने दान दिया। और सर्वस्त्र देह दान, जो मांगने के लिए आता वो उसको दान कर देते राजा दशरथ। दान की महिमा। जा रहे महाराज जी, क्या करोगे घर जाके? क्या करोगे? बुढ़ापा आ गया, रिटायरमेंट हो गया, फिर भी घर ही कुछ है भी, घर बैठो यहीं। मतलब काम। अच्छा पूछो क्या बच्चे बढ़िया नौकरी करे, बढ़िया पैसे कमा रहे, कहने चलू काम पता। घर भी वही हाल है, जो हर घर है वो बेहाल है। तो इसलिए जितना बैठ पाए भगवान के द्वार बैठ पाए, जितनी मिले शांति भगवान के द्वार मिल जाए, घर तो क्रांति क्रांति है। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान का जन्म हुआ, आनंद उत्सव आज अयोध्या नगरी में मनाया जा रहा है। बड़ा पावन उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के आने की खुशी में भगवान की थोड़ी थोड़ी बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। आज भगवान मां के आंचल में बैठे हैं, मां की गोद में बैठे हैं। और मां की गोद कैसी गोद होती है? एक ऐसी गोद होती है जिसमें बच्चा निर्भय रहता है, उसे कोई व्यवस्था का ज्यादा टेंशन नहीं होती। जो बच्चा मां की गोद के आंचल के छाव में रहता है। भगवान मां की गोदी में बैठे हैं, मां के दूध का पान कर रहे हैं। दूध, मां का दूध। क्यों जी? अब तो मां का दूध कोई पीता ही नहीं बच्चा। अब तो सिस्टम ही खराब हो गया। पहले मां का दूध बच्चे पिया करते थे। क्यों जी? हष्टपुष्ट हुआ करते थे, तगड़े ताजे मोटे ताजे। हमने पिया 43 साल उम्र आगे, बता दो। और खाना पीना हमारा सबको पता। जो मां का दूध पीता है वो प्रत्येक चैलेंज को स्वीकार करता है। किसी के साथ कुछ बात हो जाए, अगर कोई कह दे मां का दूध पिया है तो आ जा, कहने हमने तो डिब्बे का पिया। काहे का पिया जी? डिब्बे का।
माँ के दूध में वो पावर होती है, माँ के दूध में वो शक्ति होती है, वो ललकार होती है जो हर बाधाओं को दूर कर देती है। माँ का दूध। आज तक कोई बालक ये बता दे कि माँ के दूध का स्वाद कैसा है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे उसको ज्ञान होना शुरू होता है तैसे ही माँ के स्तनों से दूध समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। कहां चला जाता है? वही विटामिन की चीजें माँ खाती है, दूध पीती है, सब काम, लेकिन दूध कहां गया? जब तक ये बालक अलबुध होता है, जब तक ये बालक अज्ञानी होता है, तब तक माँ के स्तनों में दूध आता है। जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो दूध चला जाता है। हमें भगवान के द्वार बिल्कुल अनजान बने रहना चाहिए। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है भगवान के द्वार। भगवान ज्ञानियों को मिले ना मिले, लेकिन भक्त को भगवान मिलते हैं। भगवान बड़े प्रेम से आनंद लेते हैं मां के आंचल का। आज तो सिस्टम बदल गया महाराज। जब हम छोटे थे, अपनी बात करते हैं, जब हम छोटे थे तो रोज लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। वो 10 रुपए देती, 1 रुपया देती। आज बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हम छोटे थे तो रोज लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े होकर भी लड़ते हैं, एक ही बात कहते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। आज माँ के बंटवारे हैं। सुनते राम कथा है, घर में माँ बाप देखो, बूढ़े माँ बाप कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, समय काट रहे हैं, सोच रहे हैं कब ठाकुर जी की कृपा हो और भगवान हमें उठाए ले। सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी। भगवान आनंद से दूध का पान करते हैं, भगवान खेलते हैं। आज बचपन चला गया बच्चों का, खेल चले गए। पहले खेल हुआ करते थे, हैं जी? और आज खेल क्या है? मोबाइल पर पबजी खेल रहे हैं। मां भी टेंशन फ्री है, ले बेटा 2 महीने के बच्चे को मोबाइल की आदत डाल दी, आई साइड कमजोर, चश्मा लग जाएगा। और आज ऐसे बच्चे पैदा हो गए जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, उनके दिमाग हैंग हो गए। आप प्रतिदिन समाचारों में सुनिए, आप प्रतिदिन समाचारों में। पहले खेल हुआ करते थे और आज खेल। आज तो माँ को ही नहीं पता तू कौन सी दुनिया में जी रही है। बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, अपने आप रसोई में घुस गई गैस में। ना ये माँ को पता बच्चे का कल्चर क्या बनेगा, बच्चे किस दिशा में जाएगा। बस हाय मोबाइल, हाय मोबाइल, हाय मोबाइल, हाय मोबाइल। बचाओ बच्चों को, बचाओ। भगवान बाल्यावस्था में आनंद लेते हैं। बाल्यावस्था का जो आनंद होता है, अपना बालक हमेशा अच्छा लगता है। क्यों जी? अपना बालक हमेशा सुंदर लगता है, चाहे जैसा भी हो। सुंदरता की कोई परिभाषा है महाराज जी? अपने बेटे का नाक मोटा सा हो तो हाय पकोड़े से नाक का, और पतला सा नाक हो तो सुए से नाक का। क्यों जी? सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं। सुंदरता वो है जिसमें हम सुंदरता को ढूंढ पाए। बाल लीलाओं का आनंद है। अपना बालक हमेशा हल्का नजर आता है, कितना भी तगड़ा ताजा हो, मोटा हो। कोई मां दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो ये कह दे कि मेरे बालक में वजन बढ़ गया हो। कांच में लिए लिए खींची फिरती है बेचारी। क्यों जी? और दूसरे का बालक, क्यों जी? भले नहा के आया हो, मां ने कह दिया बेटा पड़ोस में घूम गया। पड़ोस में आया, मां ने देखा, दूसरी मां ने देखा, हाय पता नहीं क्या हुआ है इसकी मां, घोप्पू सा बना रखा। अपने बच्चे का नाक चल रहा हो, मां पल्ले ते अपने ही पल्ले ते कर दे काम, कपड़ा नहीं ठाती कतई भी। हाँ या ना? और दूसरे का चल 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 बदतमीज। ये प्रेम होता है, प्रेम की परिभाषा। अपने आज तक दुनिया में कोई नारी ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि मेरे पति की खुराक बढ़ गई। चिढ़ को तो कुछ भी कह दे, लेकिन प्रेम से कोई नारी ऐसी नहीं है भारत की जो कह दे कि मेरे पतिदेव की खुराक बढ़ गई।
क्योंकि जहां प्रेम है वहां समर्पण है, जहां प्रेम है वहां त्याग है, और जहां त्याग है वहीं परमात्मा है। भगवान की बाल लीलाएं, बड़ी आनंदित बाल लीलाएं भगवान खेलते हैं, बालकों के साथ भगवान खेलते हैं। और भगवान जब बालकों के साथ खेलते हैं तो भगवान आनंद से भगवान खेलते हैं। जैसे लड्डू गोपाल, हम घर में लड्डू गोपाल लेकर आए। किस किस के घर में है लड्डू गोपाल? जरा हाथ उठाओ। किस किस के घर में है लड्डू गोपाल? ज्यादातर के घर में है। अच्छा, लड्डू गोपाल नंबरी बना दिए ना हमने। 1 नंबर के भगवान, 2 नंबर के भगवान, 3 नंबर के कन्हैया, 4 नंबर के कन्हैया। भगवान भी नंबरी है। क्यों जी, ऐसा है? नु कह रहे सेठ जी हाँ ऐसा ही है। भगवान नंबरी है क्या? क्यों फ्री में भगवान को नंबरी बना रहे हैं? हाथ उठाओ जिनके कन्हैया यहां हैं। आपने अपने कन्हैया की प्रतिष्ठा कराई है, मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा कराई है इन ठाकुर जी की। जिन्होंने नहीं कराई है आज करा लेना, ठीक है ना? किसी के 12 नंबर के, किसी के 2 नंबर के, किसी के 1 नंबर के। हमने अपने स्वार्थ में भगवान को भी नंबरी बनाई दियो, अपने स्वार्थ में। जबकि भगवान नंबरी नहीं है। हम तो हो सकते हैं नंबरी, लेकिन ठाकुर जी नंबरी नहीं होता। और दूसरे से लेकर जो हम गिफ्ट में लेते हैं, बहन मेरे पास तो 2 नंबर का, तो 4 नंबर का गिफ्ट कर देना। 2 का काम नहीं कर रहा है, दिखता नहीं, बैठा हुआ कि इतना सा है, दिख नहीं रहा। हमारे भाव छोटे बड़े हो गए, भावनाएं छोटी बड़ी हो गई। भावनाएं छोटी मत करो, भावनाएं बड़ी रखो, बड़ी भावनाएं रखो। भगवान कभी छोटे बड़े नहीं होते, भावनाएं छोटी बड़ी होती है। भावनाएं बड़ी रखें, बड़ी भावनाएं। सावरे सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। अच्छा, हाथ उठाओ जो कन्हैया को स्नान करा के लेकर आई है। कोई ऐसा कन्हैया तो ना है जो स्नान ना किया हो? सुबह पता चला कोई ऐसे बिठा ले, कहने चल छोड़ जड्डा हो रहा, रहने दे। ऐसा भी होता है, आगे सर्दियां आएंगी, हम नहीं नहा रहे तो कन्हैया भी नहीं नहाएगा, सर्दी इसको भी लगती है। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा 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 नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। सुनो, ऐसे उठाओ हाथ दोनों सीधे। नाचना नहीं है, भगवान के द्वार नाचा नहीं जाता, वो तो डीजे पे नाचा जाता है। उठाओ सीधे हाथ और ऐसे हाथ दिलाओ गोविंद के लिए। क्या बात है, जय हो। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन
दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। मेरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, सच्ची सरकार की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज आनंद भगवान की बाल लीलाओं का भगवान खेल रहे हैं, आनंद से भगवान खेलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। भगवान जब चलते हैं तो ठुमक ठुमक भगवान चलते हैं। कभी भगवान गिर जाते हैं, कभी पुनः भगवान खड़े होते हैं, कभी भगवान किलकारी मारकर रोते हैं, कभी भगवान मुस्कुराते हैं। जिसकी व्यवस्था को देखकर सारी प्रकृति मुस्कुराती है। आज राजा दशरथ ने जैसे अपने बेटे को देखा तो राजा दशरथ देखते के देखते रह गए। भगवान थोड़े चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी गिरे कभी फिर उठ जाएं, कभी गिर जाएं फिर गिरे। तो राजा दशरथ प्रेम से गए और राजा दशरथ ने अपनी उंगली भगवान के हाथों में दी, ले बेटा अब चल। जिसकी उंगली पकड़कर दुनिया चलती है, जिनके एक इशारे पर सारी दुनिया चलती है, आज राजा दशरथ की उंगली पकड़कर भगवान चलना सीखते हैं। ये केवल और प्रेम के कारण। भगवान धीरे धीरे चलते हैं, कभी गिर जाते हैं। कभी भगवान कहते हैं पिताजी मैं आपकी चड्डी बैठूं, तो पिताजी चड्डी बिठाया करते थे। पहले के पिताजी, आज के नहीं। आज के तो पिताजी को यही नहीं पता कि तेरे बेटा भी हो गया। वो तो व्यवसाय में बिजनेस में इतना पागल हो चुका है, उसे बच्चों के प्रति कोई विश्वास व्यवस्था नहीं है। क्या हो गया? जोर से बोलो जय श्री राम। कुछ नहीं हुआ, जय श्री राम बोलना पड़ेगा बस, ठीक है। आज भगवान चलना सीखते हैं। राजा दशरथ की उंगली पकड़कर भगवान चल रहे हैं। भगवान की बाल लीलाओं के बाद भगवान के नामकरण का समय आया। भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान के नाम की व्यवस्था आई। भगवान का क्या नाम रखें, नाम की महिमा में आनंद लें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम ऐसे नहीं, सबको बोलना पड़ेगा। ये भगवान के नाम की महिमा है। राम सिया राम। मेरे तक आवाज आनी चाहिए, मेरे तक आएगी तो राम तक जाएगी। राम। चाय बनवा दूं तुम्हारे लिए? राम। आज खिचड़ी का भी प्रसाद है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उठाकर हाथ ताली बजाकर, ऐसे नहीं। नाम करण अवसर जब जानी, भूख बुलाए बैठे मुनि ज्ञानी। ऐसे नामकरण नहीं होगा जब तक सब नहीं गाएंगे। मुस्कुराओ अच्छा सभी। पहले इस्माइल प्लीज भगवान के लिए मुस्कुराओ, बड़े प्रेम से गाए। राम सिया राम जय जय राम। ताली बजा कर जय हो। सिया राम जय जय राम। जय हो।
सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। सब नहीं गा रहे राम का नाम। जो राम नाम गाएगा बड़ा सुख। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। भाव से हरि बोल। विश्व भरण पोषण कर जोई, तापर नाम भरत अस होई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा। जोर से बोलो जय श्री राम। लंबे लंबे हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। भगवान के नामकरण का समय आया, परमात्मा का नामकरण संस्कार व्यवस्थाएं चल रही हैं। गुरुदेव आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, दूर दूर से संत महात्मा भगवान के नामकरण की व्यवस्था में आए हैं। नाम रखा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु है, आनंद देने वाले हैं, आनंद सिंधु है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा, भगवान का नाम रखा गया राम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसा राम का नाम है, इस नाम को आप उल्टा जपे, जपो उल्टा। क्या निकलेगा मुख से? राम के नाम को उल्टा जपे तो क्या निकलेगा? बोलना पड़ेगा मरा 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 मरा। 10 मिनट के बाद राम 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 राम। ये नाम का प्रभाव है, राम के नाम में ये पावर है। अगर राम का नाम उल्टा भी लोगे तो भी कृपा कर देगा। किसके ऊपर कृपा की है? उल्टा नाम जपा था किसी संत ने, क्या नाम था? वाल्मीकि जी। उल्टा नाम जपत जग जाने और वाल्मीकि भय भ्रम समाने। जिन्होंने ब्रह्मा जी की पदवी उनको मिली है, यह नाम उल्टा जपने से भी प्रभाव होता है। राम का नाम, राम का नाम जपना जीवन का कल्याण करना। राम RAM, RAM, राइट एक्शन मैन। जिसने अपने जीवन में सदा सत्य का पालन किया, सत्य के रास्ते पर लोगों को लगाया, धर्म के रास्ते पर लोगों को लगाया। जीवन में दुख आए, जीवन में सुख आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम भगवान से जुड़े रहे। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान का नाम रखा गया राम। राम विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत असोही। जो विश्व का भरण पोषण करता है, केकई के पुत्र का नाम रखा गया भरत। क्या नाम रखा गया? जोर से बोलो। भरत। भरत भगवान के नाम की धुरी है, जिसके चारों राम घूमते हैं। भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। भरत जैसा प्रेम, भाई भाई का जो प्रेम है वो मिलना मुश्किल है। एक बार भरत के लिए जोरदार ताली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ।
विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत असो ही। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी उपनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो शत्रुओं का नाश करता है शर्मा जी, उसका नाम रखा गया शत्रुघ्न। संत खड़े हो गए, संतों ने कहा महाराज आपने नामकरण गलत कर दिया। जिसने ताड़का को मारा, जिसने सुभाव को मारा, जिसने कुंभकर्ण को मारा, जिसने मेघनाथ को मारा, जिसने रावण को मारा, उसका नाम रखा राम। और जहां शत्रुघ्न ने कहीं हथियार उठाया नहीं है, उसका नाम रख दिया शत्रुघ्न। बोलो किसको मारा शत्रुघ्न ने? और ये जो मथुरा नगरी बसाई गई है, ये शत्रुघ्न जी के नाम से ही बसाई गई थी। एक बार शत्रुघ्न जी के लिए ताली बजाओ। शत्रुघ्न जैसा भाई जो ये सिखाता है कि जहां बड़े भाई के कदम है वहां मेरे मस्तक मेरा वहां है। भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का दुलार। नामकरण की व्यवस्था हुई। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जग आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखे लक्ष्मण नाम उदार। आज लक्ष्मण जी का नाम रखा गया, चारों भाइयों का नामकरण हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब जब नामकरण की बात आई, नामकरण होने के बाद तो राम के नाम की महिमा, भगवान का नाम, अगर हम अपने बच्चों के नाम भी भगवान के राम से रखते हैं तो कम से कम उनके माध्यम से बच्चों के नाम पुकारे जाएंगे, राम का नाम पुकारा जाएगा। बच्चों का नाम रखे राम, रखता है नहीं कोई। बच्चों का नाम रखे भरत, गोविंद, मुरारी, गिरधारी, कन्हैया, ऐसे नाम रखे। लेकिन हमारे नाम कैसे हैं? क्यों जी? जिनका कोई अर्थ नहीं है ऐसे नाम है। चिंटू, मिंटू, सीटू, ऐसे से नाम। जिनका आशु, चलो कोई बात नहीं, मोंटी, जय हो। विचार करो, हमने अपने स्वार्थ में उनके बुढ़ापे का जो सम्मान है वो छीन लिया है। पहले नाम हुआ करते थे राम शरण, राम किशोर, राम दिया है? और जब बुढ़ापे में आएगा राम शरण तो कहेंगे बाबा राम शरण, बाबा राम दिया। क्यों जी? राम किशोर, क्यों बाबू जी किशोर जी? और अगर नाम रख दिया आज के नाम में मोंटी, ठाकुर जी की कृपा हो वो बूढ़ा भी हो जाए। क्यों जी? क्यों गुरु जी फिर क्या कहेंगे? बाबा मोंटी। सम्मान तो बचा लीजिएगा। बड़ों के सम्मान जब बुढ़ापे में आता है तो सम्मान, ऐसा नाम होना चाहिए जिससे उनका सम्मान बढ़े। हमारे नाम जिनका कोई अर्थ नहीं है। सुशीला सुदामा जी की पत्नी, और वास्तविकता में सुदामा जी ही हैं। आसू जी का दूसरा नाम है सुदामा जी, जो किसी से मांगेगा नहीं और ठाकुर जी की कृपा हुई तो यही चढ़ेगा जो भी है। ताली बजाओ एक बार। क्यों मांगे? किससे मांगे? किसके लिए मांगे? अगर भगवान का हम सच्चे मन से कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में ठाकुर जी हमारा सहयोग करता है। जोर से बोलो जय श्री राम। एक नाम है अजामिल। क्या नाम है जी? सुना है अजामिल का नाम? क्या किया था अजामिल ने ऐसा कि उसे भगवान के द्वार जाना पड़ा। अजामिल के यहां ऐसा संत कहते हैं, अजामिल का जो घर है वो अयोध्या और वृंदावन के बीच में पड़ता है। आज भी गांव है ये, आज भी ये गांव है। तो एक दिन अयोध्या के कुछ संत वृंदावन जाने लगे
मन में आया चलो वृंदावन आते हैं घूमकर। जब वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। शाम का समय हुआ, संतों ने मन में विचार किया आज रात्रि यहीं विश्राम कर लेंगे। एक बच्चे से पूछा बेटा इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो पेवर वैष्णवी हो? पेवर वैष्णवी? बच्चे ने कहा जी वो कैसे होते होंगे पेवर वैष्णवी, बड़े कौन से हो, कैसे लगे? उन्होंने कहा जो कभी गलत चीजों का सेवन नहीं करते, गलत चीज नहीं खाते, लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करते। क्यों जी? पर मैंने ऐसे वैष्णवी देखे जी वे मंगलवार को नहीं पीता बस। क्यों भाई, मंगलवार में क्या ऐसा? डर लगे, भय बिन प्रीत ना होए। सुंदरकांड में लिखा है बिना भय के प्रीत नहीं है, बिना डर के कोई भगवान को नहीं मानता। शनिवार को नहीं पीता जी, क्यों? कहने आपको तो पता जिसकी शनि की ढैया चढ़ जा वो 14 साल को चढ़े ना। मैं तो जी बस ना, मंगलवार का तो मेरा पूरा पक्का फ्रेज है जी, कतई धोरे भी नहीं जाता। और वैसे कहना रोज है तो प्रोग्राम है। तो पेवर वैष्णवी वो होता है जो संकल्प कर लेता है कभी जिंदगी में नहीं। आज घरों में हाल खराब है, आज भगवान की तस्वीरें कम है और मदिराएं ज्यादा हैं। कुछ का काम तो सुबह से शुरू हो जाता है। सुबह मॉर्निंग में हरे रामा हरे कृष्णा गावे ना गावे, लेकिन उसने बना लिया मामला, चलो चलो भाई। दूतम पानम स्त्रियम, जब कलयुग इस धरती पर आया, राजा परीक्षित से मांगा था। राजा परीक्षित ने कहा मांगो क्या चाहते हो? कि मुझे रहने के लिए स्थान दो। क्या स्थान दिया था? पहला स्थान दिया था द्वितम, पानम, स्त्रियम, सुनाम, 4 स्थान दिए थे। पानम जहां पी जाती है, वहां कलयुग का स्थान होता है महाराज। पैसा हो जाएगा ज्यादा, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा स्थान पानम, स्त्रियम, जहां पराई स्त्री को गलत नजर से देखा जाता है, वहां भी कलयुग का स्थान होता है। इन्हीं नजरों से मां को देखते हैं, इन्हीं नजरों से बहन को देखते हैं, इन्हीं नजरों से पत्नी को देखते हैं, इन्हीं नजरों से आज समझदार हैं। यही तो नजरें। देखने का दृष्टिकोण अगर बदल जाए, सिया राम में सब जग जानी। जब तुलसीदास जी से पूछा आपने क्या देखा, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि सिया राम में सब जग जानी और करे हूं प्रणाम जोर जुगबानी। सब में राम बैठा है। अगर देखेंगे तो, अगर नहीं देखेंगे तो हमारे अंदर भी ना है। सिया राम में सब जग जानी। सुनाम, जहां हत्या की जाती है, संडे हो या मंडे रोज खाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, समझदार समझदार है। क्यों जी? संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। जोर से बोलो जय श्री राम। सुनाम, स्त्रियम, 4 स्थान बताए राजा परीक्षित ने। जब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि 4 स्थान में तुमको देता हूं, लेकिन राजा परीक्षित को देखकर कलयुग विचार करने लगा इन चारों में राजा परीक्षित कहीं नहीं है। न हत्या करता है, न वेश्यावृत्ति करता है, न अधर्म के रास्ते पर चलता है, वो धर्मात्मा है राजा परीक्षित। 5वां स्थान मांगा, 1 स्थान और दे दो, श्रवणम। 5वां स्थान मांगा तो 5वें स्थान में राजा परीक्षित ने कहा श्रवणम, सोने में आपका स्थान है। जरासंध का मुकुट था, अधर्म के रास्ते से कमाया गया था, सर के ऊपर मुकुट था। राजा दशरथ राजा परीक्षित के सर पे विराजमान हो गया कलयुग। अधर्म के रास्ते से कमाया गया धन हमेशा आपको अधर्म के रास्ते पर ही लेकर जाएगा। धर्म के रास्ते का जो धन होगा, धन कम होगा, लेकिन मेरी गारंटी उसमें शांति ज्यादा होगी। आज व्यक्तियों के पास धन है, शांति नहीं है देवियों। गांव में एक बच्चे से पूछ लिया
इस गांव में कोई वैष्णवी परिवार रहता है? बच्चों ने मजाक कर ली, हाँ जी एक परिवार रहता है। क्या, कौन सा नाम है? कि आप अजामिल के घर चले जाएं। संत अजामिल के घर गए, रात्रि का समय था। अजामिल लूटपाट करने के लिए बाहर गया हुआ था। दरवाजा खटखटाया संतों ने, अंदर से अजामिल की पत्नी निकल कर आई। जैसे पत्नी निकल कर आई, ब्राह्मण पुत्री है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर ब्राह्मण जैसे कार्य करे जो ब्राह्मण का कार्य होता है, तो सोने पर सुहागा। मेरे गुरुदेव कहते थे सभी बिरादरों की छूट हो जाएगी, सेठ लोगों की छूट हो जाए कोई बात नहीं, अक्षत्रिय की छूट हो जाएगी, तुमने गलत कर्म किया कोई बात नहीं, सैनिक परिवार की छूट हो जाएगी, ब्राह्मण की छूट नहीं होगी। क्योंकि ब्राह्मण को भगवान ने विशेष बनाकर भेजा है, विशेष, साधारण नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम है, ब्राह्मण का चेहरा ही परमात्मा का स्वरूप होता है। ब्राह्मण के चेहरे को देखकर लोग ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, नहीं करते? जिन घरों में ब्राह्मणों को प्रणाम होता है, जिन घरों में संतों की सेवा होती है, उनके घर में गोविंद रहता है, उनके घर में भगवान रहता है। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्त में, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, लेकिन कर्म बिगाड़ दिया अजामिल ने, वेश्यावृत्ति करने लगा, गलत कर्म करने लगा। संत आए, संतों ने आकर कहा बेटी अजामिल का घर है? जी जी अजामिल का घर है, हम आपके घर का भोजन पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारे घर का भोजन तो ऐसा नहीं है कि हम आपको दे पाए, मदिराएं मदिरा पड़ी हैं, पात्र भी अपवित्र हैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटी, अगर आप हमें अपने घर का भोजन नहीं करा सकते तो हम और किसी घर के दरवाजे की अलग जगाएंगे। अच्छा बेटी हम चलते हैं, लेकिन पुनर्जन्म के संस्कार है, पुनर्जन्म के संस्कारों के द्वारा ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है बेटी ने, पिछले जन्म के पुनर्संस्कार जागृत हो गए। संत जैसे चलने लगे, आवत ही हर्षित नहीं नैन नहीं स्नेह। बेटी ने कहा संत जी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या चाहती है बेटी? संत जी मेरे घर में पात्र ऐसे नहीं है जो मैं उसमें आपको भोजन बनाकर खिला पाऊं, लेकिन मैं कच्चा सीधा आपको दे सकती हूं, बनाना तो जानते होंगे। उन्होंने कहा हमने किया क्या है? कच्चा सीधा ले लिया, घर के सामने जमावड़ा लगाई दियो, मोटी मोटी रोटी बनानी शुरू कर दी। संत कभी स्वाद नहीं ढूंढता, अगर संत बनना है तो पहले स्वाद को छोड़ो, जैसा मिल जाए बढ़िया, ना मिल जाए तो और बढ़िया। कभी संत को भोजन करते देखना, आप अपने घर किसी संत को बुलाएं तो जब संत भोजन करता है उसमें आप तो फैशन चल गया, कटोरी में खीर है, एक में दाल है, एक में चावल है, एक में ये उसके चारों कोने बिल्कुल सजा देते हैं। नहीं महाराज, और संत जब भोजन करता है सबको इकट्ठा कर लेता है। सच्चा संत वो होता है जो स्वाद नहीं ढूंढता। भोजन बनाया गया, मोटी रोटी बनाई गई। रोटी बनाने के बाद आज संतों ने भगवान को भोग लगाया। ठाकुर जी जहां भी आप हैं, आप यहीं से मेरे इस भोजन को स्वीकार करें। और सबने भोजन पाया। जैसे भोजन किया तभी अजामिल आ गया देवियों। अजामिल ने आकर देखा दरवाजे पर संतों का जमावड़ा लगा है, चिल्लाने लगा तुम्हें किसने बुलाया, कौन हो, किसने भेजा है? संत खड़े हो गए। संतों ने सोचा अजामिल ही आ गया होगा। बेटा तू अजामिल है? हाँ मैं ही अजामिल हूं, हाथ में तलवार है। कौन हो, किसने भेजा है? चलो निकलो यहां से। अब जैसे ऐसे बोल रहा था तैसे ही आवाज पत्नी ने सुन ली। पत्नी धर्मात्मा थी। अगर पति अधर्म के रास्ते पर चल रहा होगा, किसी के घर में झांक कर देख लो तो पत्नी धर्मात्मा मिलेगी, बराबर का लेवल रखती है। धर्मात्मा थी। पत्नी ने कहा मैं, जैसे पत्नी बाहर आई देखा आकर संतों को दुत्कार रहा है, अपशब्द बोल रहा है, चलो यहां से, चलो यहां से, निकलो यहां से, किसने बुलाया है तुम्हें? आज पत्नी ने आकर कहा तुम्हें जरा सा भी सुहूर नहीं है कि संतों के साथ कैसे बात करनी होती है? दरवाजे पर संत आए हैं, ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हुई है, हमने इनको भोजन दिया है। अजामिल ने जैसे सुना कि आपने भोजन दिया है तो अजामिल चुप हो गया, साइलेंट हो गया। क्योंकि अजामिल जो है पत्नी से, आप बोलो, अजामिल पत्नी से कुछ तो बोलो।
अजामिल पत्नी से डरता था। जो गलत रास्ते पर चलेगा वो हमेशा भय के जीवन में जिएगा, डर लगता रहेगा उसको। पत्नी से डरता था बेचारा। और सुनो, डरना भी चाहिए, क्यों जी? और गुरु जी फायदा भी इसी में, क्योंकि वो घर को चलाती है, हम दुनिया को चलाते हैं। और जो घर को चलाती है असली अर्धांगिनी वही होती है। हम दुनिया में कितने भी तिगड़म लगाएं, घर में कितनी व्यवस्था, बाहर कितनी भी सिर का दर्द खराब करें, लेकिन घर में आकर प्रेम से बैठो, प्यार से बैठो। अजामिल ने देखा पत्नी जोर से बोलने लगी तो अजामिल चुप हो गया। संतों ने सोचा भाई इस बेटी के पास इसको हैंडल करने की चाबी बढ़िया है, अब काम चल जाएगा। अजामिल अंदर चला गया, कमरे में संत बैठ गए भगवान का हरि भजन करने के लिए। सुबह मॉर्निंग होने लगी 4 बजे। जैसे 4 बजे तो संतों ने कहा हम चलते हैं, चलो तैयारी करो चलने की। अंदर से अजामिल आया निकल कर, कहां जा रहे हो? जा रहे भी, हमको तो वृंदावन जाना है। वृंदावन जा रहे हो, जल्दी निकल लो। पीछे मुड़ मुड़ कर देखे कभी पत्नी ना आ जाए। अब जैसे पीछे मुड़ मुड़ कर देखे तो महाराज पत्नी आ ही गए। जब पत्नी आई तो संतों ने कहा बेटी हमने तुम्हारे घर का भोजन पाया है, हमें दक्षिणा नहीं दोगी? क्योंकि भोजन करने के बाद दक्षिणा होती है, और ये केवल ब्राह्मण की कोई आशीर्वाद है कि वो दक्षिणा ले सकता है, और को नहीं मिलने की दक्षिणा। मांगो क्या चाहते हो? अजामिल ने सोचा भाई अब तो दक्षिणा पर बात आ गई, नहीं पता नहीं क्या मांग ले। बेटी ने कहा मांगो गुरुजी, क्या चाहते हो आप? संतों ने कहा बेटी जो हम मांगेंगे दोगी? हाँ पक्की गुरुजी, पक्का बात। बेटी आपके यहाँ कितने बालक हैं? उन्होंने कहा हमारे यहाँ 7 बालक हैं और 8वां बालक गर्भ में पल रहा है। पहले ऐसे ही हुआ करते थे। अब समझदार तो हैं ही आप, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा ध्यान दे। जोर से बोलो जय श्री राम। 7 बालक पल चुके हैं, 8वां बालक गर्भ में पल रहा है। संतों ने कहा बेटी जो हम मांगेंगे दोगी? कि हाँ। बेटी इन 7 बालकों का नाम आपने अपनी मर्जी से रखा, इस बेटे का नाम हमारी मर्जी से रख लोगी? हाँ रख लेंगे। क्या नाम रखना है? इस बच्चे का नाम रखो नारायण। क्या नाम रखना है जी? नारायण। जोर से बोलो एक बार आप भी। ऐसे रखा करो भगवान का नाम, अपने बच्चों के नाम रखो नारायण। अब बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया नारायण। संत चले गए थे आशीर्वाद देकर। संत वही होते हैं जो दूसरे के जीवन में परिवर्तन कर दें। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब पिता का जो मोह है वो बच्चे में फंस गया। जो घर में पिताजी होते हैं ना, या तो सबसे बड़े को ज्यादा प्यार करते हैं, और या सबसे, और बीचले भैया तो बेचारे घास लाने पे ही है। क्यों सीताराम जी? जोर से बोलो जय श्री राम। या तो सबसे बड़े से मोह है, या सबसे छोटे से। बीच के तो बेचारे रगड़े में, वो चक्की होती नहीं में बेचारे पिस रहे, ना उन्हें कुछ मिल रहा। छोटे को तो बाबा जी अपनी जेब से, पिताजी भी अपने जेब से ले बेटा ले चल, और बड़े को, बिचले को चल निकल चल। जोर से बोलो जय श्री राम। अब बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, पिता का मोह बच्चे में फंस गया, के द्वार जाता है। लेकिन अब जीवन भर पाप करने के बाद भी अंत समय में भगवान का नाम कोई लेता है तो मेरे द्वार आता है। भगवान ने छूट कर दी। फिर तो बढ़िया है। क्यों सुने कथा, क्यों भगवान का नाम जपे, क्यों इतना सिर में दर्द करे, क्यों माला लेकर बैठे? अंत समय में आए, राम का नाम जपे और मुक्ति। क्या जरूरत है? याद रखना, वो सूक्ष्म जीव देख रहा है। वो सूक्ष्म जीव ये मन में विचार कर रहा है, मैंने अपने पुत्र को पुकारा, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र के नारायण का प्रभाव है कि मैं भगवान के द्वार पहुंच पाया। अगर सच में भगवान नारायण का नाम जपता तो जिंदगी मेरी धन्य हो गई थी। इसलिए जिंदगी भर भगवान नारायण का नाम जपो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। जय हो, भाव से ताली बजाकर हरि बोल। जय श्री राम। भगवान का नाम की महिमा का ये प्रभाव है। उल्टा नाम जपत जग जाने, वाल्मीक भयो बरम समाने। भगवान का नाम रखा गया राम। विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत अशोही। भगवान की मंगल मंगल नाम पुकारे गए। संतों ने भगवान के नाम, किसने भगवान का नाम आनंद सिंधु रखा, किसने भगवान का नाम राम रखा, किसने भगवान का नाम केशव रखा। भगवान का एक नाम है राघव। क्या नाम है दीजियो? किसने रखा है? किसने रखा होगा? जैसे हम अपने बच्चों के नाम अलग से रखते हैं, कुंडली में कुछ भी नाम आए हम अपना नाम अलग रखेंगे। ये नाम कौशल्या ने राम को दिया है राघव। अयोध्या, अवध। अयोध्या को एक नाम बोलते हैं अवध, और एक नाम है अयोध्या। जहां निरअपराध को मारा नहीं जाता उसका नाम है अयोध्या। जहां एक दूसरे का सम्मान किया जाता है उसका नाम है अवध। अवध ऐसा पावन क्षेत्र, अवध अयोध्या ऐसा पावन क्षेत्र, जिस पावन नगरी पावन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उस उत्तर प्रदेश की संतों की सेवा चल रही है। राम मंदिर निर्माण प्रतिष्ठा देखिए आपने, देखिए किस किस ने देखी है? अच्छा, उस समय कोरोना काल चल रहा था। कुछ कह रहे थे जी वो ये हो जाएगा जी, ये वो हो जाएगा जी, ये वो हो जाएगा। एक मच्छर भी नहीं मरा। मोदी जी अकेले बैठे हैं, 2 ब्राह्मण है बस। देखा वो दृश्य सन 2020 में। उसके बाद मंदिर की व्यवस्था हुई और फिर राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया और सबने साथ दिया। बहुत चंदा आप सबने, हमारे इधर क्षेत्र से भी बहुत चंदा गया, अक्षत आए, सबके पास बटे। कुछ लोग वहां जा पाए, कुछ लोग अब भी सोच रहे हैं जाएंगे, छीड़ सी हो जाए तब जाएंगे। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। जिंदगी में एक बार राम लला का दर्शन करके आना, तुम्हें कसम है राम की कथा की। कुछ भी करें आप, जिंदगी तो काम है, ये तो चलते रहेंगे। कितने बढ़ा लो इन्हें तो गुरु जी, कितने घटा दो, ये तो चलेंगे ऐसे ही। लेकिन एक बार राम जी के दर्शन करके आओ। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान आनंद सिंधु है, परमात्मा का नाम रखा गया। भगवान बाल लीलाओं के बाद भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाते हैं। कहां जाते हैं जी? पहले शिक्षा कहां हुआ करती थी? गुरुकुल में होती थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये संदेश दिया, माता पिता की सेवा करो। गुरुदेव ने कहा राम ये शिक्षा आपकी पूर्ण हुई है। एक शिक्षा है, वो शिक्षा है कि अपने माता पिता के चरण छुओ। कितने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के चरण छूते हैं? भाई इधर इधर, जिनके माँ बाप जिंदा है हाथ उठाए जरा। जिनके माता पिता जिंदा हैं, तुम समझो इधर। 1 2, अच्छा प्रतिदिन चरण छूते हैं? कभी कभार, कभी कभार। क्यों भाई आंसू जी, चेक होगा मामला। पीछे से हाथ आया उठकर।
जो मानते हैं कि हमारे माँ बाप के चरणों में सब कुछ है, वो हाथ उठाओ। ये पूजा पाठ, ये व्यवस्थाएं, सब जो कुछ भी हैं, सब माता पिता के चरणों में। जिसने अपने माँ बाप के चरण छू लिए, उसे एक आशीर्वाद मिलता है। कौन सा मिलता होगा? चिरंजीव भव, यह आशीर्वाद होता है। दीर्घायु भव। अब इधर वाले हाथ उठाओ, बड़े हाथ उठाने का शौक लगा है। हाथ उठाओ जिनकी सासू जी जिंदा है, जिनकी सासू जिंदा है, सच में उठाइयो। नहीं, सासू भी बैठी है, देख लियो घर क्या करेगी जाके। हाँ, उठाओ हाथ जिनकी सासू जिंदा है। कितनी ऐसी हैं जो सासू जी के चरण दबाती है? चरण दबाना है, गला नहीं। पता चला सीताराम। सासू जी के पास एक आशीर्वाद है, एक आशीर्वाद है सासू के पास। कौन सा आशीर्वाद है? एक आशीर्वाद है, दूधो नहो और पूतो फलो। इस आशीर्वाद की कमी पड़ गई। अब ना सेवा होती है, वो उसे घूर घूर के देखे, वो उसे घूर घूर के देखे। हाँ, मैं सुबह एक कहीं लिखा लेख पढ़ रहा था कि जब बेटी को देखने के लिए 10-15 घर वाले जाते हैं, परिवार वाले बेटी देखने के लिए जा रहे हैं। क्यों गुरु जी? बेटी देखने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी भर के जा रही है। कहां जा रहे हैं भाई? बेटी देखने के लिए जा रही है। याद रखना, 10-15 व्यक्ति बेटी देखने के लिए जाते हैं, फिर बेटी घर में आती है, वो सबको देखती है। नहीं देखती? वो सबको देखे। तुम 15 गए थे, वो अकेली बतेरी, फिर वो सबको देखती है। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो जय श्री राम। माता पिता की सेवा करें, माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ धाम है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे माँ। ओ माँ तू कहाँ? उन माता पिता के चरणों में प्रणाम करें जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है। ये जीवन उन माता पिता के चरणों में समर्पण होना चाहिए। चरण छुएं, आशीर्वाद लें, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन आशीर्वाद नहीं है। पहलों के पास आशीर्वाद हुआ करता था, आज आशीर्वाद की कमी है। आशीर्वाद, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर हृदय से मां दुआ कर दे अपने बच्चे के लिए, तो मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, देवताओं से भी टाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल देती है एक माँ, वक्त पड़ने पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। उसके बंटवारे लग गए, चल छोटे में, छोटे मेरे छोटे बता रहे पैसे कमा रहा है। हाँ चल इसके। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। अपने माता पिता के लिए ताली बजाएं हृदय से, जय हो।
9 महीने तन के साँचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख जो भी बच्चों पे पहचान जाएगी, दुख जो भी बच्चों पर पहचान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ होती है, माँ जैसा कौन हो सकता है। माँ तो माँ है, जिसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ होती है जो कभी खफा नहीं होती। माँ रोटी है, चूल्हा है, हाथों का छाला है। माँ रोटी है, चूल्हा है, हाथों का छाला है। माँ इस जीवन की कड़वाहट में एक अमृत का प्याला है। माँ कभी पास जाकर देखे इस माँ के। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। चलती फिरती आंखों से दया देखी है, चलती फिरती आंखों से दया देखी है। मैंने जन्नत नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। जिनके पास माँ है सौभाग्यशाली है देवियां वो। चलती फिरती आंखों से दया देखी है। मैंने जन्नत नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। हजारों गम हो फिर भी खुशी से फूल जाता हूँ। जब मुस्कुराती है मेरी माँ हर गम भूल जाता हूँ। कभी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर देखिए। कभी त्यागी बनिए। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कौन है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ तू कहाँ, तू कहाँ। जिनके सर के ऊपर से माँ बाप का साया चला जाता है उन्हें पता है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं बच्चे से एक बात कहते, बेटा चिंता मत करना मैं हूं। आज का माँ बाप कहता है बेटा चिंता कर, तेरा क्या बनेगा, तुझे कोई चिंता नहीं है। पहले माँ बाप जैसा जो प्यार होता था, जो दुलार होता था, जो सम्मान होता था, आज माँ बाप भी अपने बच्चों से स्वार्थ में जुड़ रहे हैं। मेरा बेटा डीएम बन जाए, मैं डीएम का बाप बन जाऊं। स्वार्थ लागे करे हैं सब प्रीति, सबकी इच्छा मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा ये। कभी बेटे से भी पूछ लो बेटा क्या बनना चाहता है, या जबरदस्ती थोपोगे तुझको डीएम ही बनना है। क्यों गुरुजी? उसका मन कर रहा है कि मैं कुछ। मेरे पिताजी ने मन में विचार किया था कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। चॉइस थी मेरे पिता की कि मैं मिलिट्री में जाऊं। आज भी मिलिट्री का कॉल लेटर मेरे पास घर रखा है, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने इधर भेजना था। पिता ने चाहा था कि मेरा बेटा मिलिट्री में जाए, लेकिन राम ने चाहा था कि ये मिलिट्री में ना जाकर राम की सेवा करे। मेरा सौभाग्य है, आप जैसे भाइयों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सुल्तानपुर वालों का तो इतना बड़ा आशीर्वाद है, छाती ठोक कर कहता हूं कि मेरा जीवन यहां ज्यादा बीता है। एक बात सभी अपने लिए ताली बजाएं। मेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, मेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। जोर से बोलो जय श्री राम।
माता पिता के प्रति समर्पित रहें, माँ बाप की सेवा करें। अच्छा, सुनते सब हैं पर समझ में किसी किसी के आती है बात। क्यों जी? किसी किसी के समझ में आती है। और इस कथा को सुनकर किसी एक बहन के, एक भाई के जीवन में कुछ बदलाव आ जाए तो समझ लो कथा पास। नहीं, कल भगवान का विवाह होगा कथा के माध्यम से, और भगवान का एक विवाह नहीं है, 4 विवाह है भगवान के साथ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी शादी है। तो 4 विवाह हैं, तो 4 कन्यादान लेकर आने हैं। कितने? एक बहन को कितने कन्यादान लाने हैं जी? अच्छा, 4 कन्यादान में तो शादी का चल रहा है मामला, आप सभी जानते हैं। लिफाफे में क्या लेकर जाते हैं, उसी हिसाब से आ जाइए। कल भगवान का मंगल विवाह होगा और विवाह में कन्यादान आप जरूर लाएं, अच्छा कन्यादान लाएं। वही रीति को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो आदरणीय मुकुल महाराज जी बढ़ाया करते थे। आपके क्षेत्र में कोई गरीब कन्या हो, जिसके माँ बाप ना हो या शादी योग्य हो गई हो, ये कन्यादान हम उस बेटी को देकर जाएंगे। अभी हरियाणा में आप न्यूज पढ़ते हैं, उधर की न्यूज लगती है। उधर हरियाणा में हमने 31 हजार रुपये, 21 हजार रुपये बेटियों के कन्यादान के लिए दिए हैं। तो ये सब उन्हीं संतों के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से प्रयास करें थोड़ा हम भी आगे कुछ पुण्य कर्म कमाएं, क्योंकि पुण्य जो बांटेंगे वही मिलेगा, जो बांटेंगे वही मिलेगा। कल भगवान का विवाह है, विवाह में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आना, लहंगा, चुनरी, सुपारी, सूंठ, ठीक है ना। भगवान का विवाह है तो हल्के में भगवान का विवाह ना लें। और अगर इस विवाह में सभी सम्मिलित हों, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में भगवान की कथा में पधारें। और इस पावन कथा के लिए कुछ सहयोग राशि भी आप भेजते रहें, क्योंकि ये तुम भी नहीं यज्ञ न होवे, वस्त्र ना हो पाता, जय लक्ष्मी माता। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसमें आप सहयोग करेंगे। आगे की व्यवस्था आदरणीय आशु जी थोड़ी आप सभी को बताएंगे। जो सम्मान रह गए उन सम्मान की व्यवस्था को देके जोर से बोलो जय श्री राम। तेरी आरती उतारो, तेरी आरती उतारो। बारी बारी से हरि बोल। वामे भावे शोभित जग जननी, वामे भागे शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन्हें चरणों पे मैं जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। आज बारी बारी से सभी आरती करें। जय हो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत सोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगली छवि को मैं सदा ही निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत जी के मन भावे, आरती हनुमत
हनुमत जी के मन भाए। राम कथा नित शंकर गाए। राम कथा नित शंकर गाए। सुन सुन निज जन्म सवारों। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव। तमेव बन्धु च सखा तमेव। तमेव विद्याधरणं तमेव। तमेव सर्वमिमं देवदेव। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। एक परिक्रमा अपने स्थान पर घूम कर लो। एक चक्कर काट लो भगवान के नाम का। सीधे काटना, उल्टे नहीं घूमना। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो। जय जय सीताराम तेरी आरती